नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों से धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है। इस धर्म की खींचातानी में असली मुद्दे कहीं ना कहीं दब से गए हैं। आज ना महंगाई की बात होती है, ना बेरोजगारी की और ना ही रोजगार की। चारों तरफ धर्म के नाम का बाजा बज रहा है। ऐसे लग रहा है ना तो पहले सनातन धर्म था, ना इस्लाम था और ना ही बाकी धर्म। अभी अभी सारे धर्म पैदा हुए हैं। हर कोई धर्म का रक्षक बनकर सोशल मीडिया पर गोबर करता हुआ घूम रहा है। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इसका जिम्मेदार बीजेपी पार्टी को माना जाता है। लेकिन क्या सच में बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदार है? क्या अकेली जिम्मेदार है? आज की ये वीडियो कम, लाल मिर्च ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कट्टर लोगों के पिछवाड़े में आग लगने वाली है। लेकिन जिसका दिमाग अपनी जगह रखा हुआ है और सही से काम कर रहा है, वो मेरी बातों को समझेगा भी। नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम्हें जल्दी इस जीवन से मुक्ति दे, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने से अच्छा है कि या तो 72 हूरों के पास निकल लो या मोक्ष का दरवाज़ा खटखटाओ। अब बात करता हूं आज के मुद्दे की। एक यूट्यूब सिंगर है जिनका नाम है फरमानी नाज। यूट्यूब पर बिना किसी बहुत ज़्यादा तामझाम के एक सिंपल सी ढोलक पर गाना गाती हैं और अपना व अपने बच्चे का गुजारा करती हैं। फरमानी नाज को आप लोगों में काफ़ी लोग पहचानते भी होंगे। उनके गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। उसने अभी सावन में एक गाना गाया है, हर हर शंभू करके, जो कि भगवान शिव शंकर पर फेमस गाना है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। और सावन का महीना सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इस वजह से उसने जो है शिव शंकर पर गाना गाया है। एक मुस्लिम फरमानी नाज का हिंदू भगवान पर गाना गाना उसके लिए मुसीबत बन गया है। इस भजन के गाने से देवबंद के उलेमाओं के पजामे में चिंगारी निकलने लगी है। उन्होंने गाने पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। देवबंद के नेता उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने बयान दिया है कि इस्लाम में किसी भी तरह का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी इस तरह का नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो हराम है। हराम के नाम से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। फरमानी नाज ने जो हिंदू भगवान पर गाना गाया है वो जायज़ नहीं है। ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है और ये पूरी तरह से हराम है। इस औरत को यानी फरमानी नाज को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, यानी माफ़ी मांगनी चाहिए कि फिर कभी हिंदू भगवानों पर गाना या भजन नहीं गाएगी। मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे का सारा ठीकरा फोड़ना है बीजेपी के माथे पर, मोदी और योगी के सर पर। लेकिन इन जैसे धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं? ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हिंदू लोग जो है मोदी राज में बहुत ज़्यादा कट्टर हो गए हैं या अब जो है वो सेक्युलर नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को लीड करने वाले ऐसे धर्मगुरु खुद सेक्युलर हैं? एक हिंदू मजार पर माथा टेके, मस्जिद में जाके माथा टेके, वहाँ जाकर चादर चढ़ाए तो सारे मुस्लिम धर्मगुरु खुश होते हैं कि हिंदू सेक्युलर है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक मुसलमान कभी भी मंदिर नहीं जा सकता, कभी तिलक नहीं लगा सकता, कभी भजन कीर्तन में शामिल नहीं हो सकता, एक कलाकार गाना भी नहीं गा सकता भगवान के नाम पर, तो भी जो है इन लोगों को दिक्कत हो जाती है अगर वो गाना गा देती है। यानी सेक्युलर बनने का सारा ठेका सिर्फ हिंदुओं का है। मुसलमान सेक्युलर नहीं बनेंगे या मुसलमानों को सेक्युलर बनने के लिए ये धर्मगुरु कभी नहीं बोलेंगे। फरमानी नाज ने शिव शंकर भगवान का भजन गाया तो इन कथित धर्म के ठेकेदारों को फरमानी नाज की तारीफ करनी चाहिए थी कि देखो, मोदी योगी नफरत फैलाते हैं और एक मुसलमान हिंदुओं के पवित्र महीने में उनके भगवान का भजन गा रही है। तो एक मुस्लिम का दिल कितना बड़ा होता है ये लोग साबित करने के लिए बढ़ चढ़कर बातें कर सकते थे। लेकिन ये देवबंद के कट्टरपंथी इसे अल्लाह की शान में गुस्ताखी बताते हैं। इसे हराम बताया जा रहा है। मतलब इन धर्म गुरुओं की नज़रों में दूसरे धर्म की इज्जत करना अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। यानी ये लोग कहीं ना कहीं मुस्लिमों को कट्टर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और ठीकरा फोड़ा जाएगा मोदी योगी पर कि हिंदू मुस्लिम कर रखा है या मोदी योगी हिंदुओं को कट्टर बना रहे हैं। मोदी योगी लोगों को कट्टर बना रहे हैं, लेकिन इन जैसे मुल्ले मौलवी उलेमा क्या कर रहे हैं? दूसरे धर्म का भजन गाने से अल्लाह नाराज़ कैसे हो सकते हैं? अल्लाह नाराज़ कैसे हो सकते हैं अगर कोई दूसरे धर्म के बारे में बात करता है, दूसरे धर्म की इज्जत करता है? ये उलेमा चाचा अपने बिल से निकलकर बाहर आते हैं, जायज़ और नाजायज़ का विधवा विलाप करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि ऐसा लिखा हुआ कहाँ पर है। कौन सी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने दूसरे धर्मों के गानों पर पाबंदी लगाई है या ये नाजायज़ है? मैंने काफ़ी पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, और मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ भी रहा हूँ। ना सिर्फ पढ़ रहा हूँ बल्कि एक मुस्लिम से उसे समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ।
और जो 10-15% मैंने कुरान अभी तक पढ़ी है, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन 10-15% मैं पढ़ चुका हूँ, उससे एक बात तो क्लियर होती है कि इन धर्म गुरुओं ने, उलेमाओं ने कुरान और अल्लाह के नाम पर जो उल्टी सीधी डेफिनेशन मुसलमानों में फैला रखी है, उसका कुरान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। फ्रॉड लोगों ने अपनी लिखी हुई कुरान लोगों पर थोप रखी है और उसे कमज़ोर व नासमझ लोगों पर थोपते रहते हैं, खासकर लड़की और महिलाओं पर। जायरा वसीम के समय भी वही हुआ था और अब फरमानी के समय में भी वही हो रहा है। फरमानी यूट्यूब पर गाने गाकर अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चे का पेट पालती है। वो इंडियन आइडल में भी जा चुकी है, लेकिन अपने बेटे के ऑपरेशन की वजह से उसे शो बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा था। फरमानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली है। साल 2017 में उसका निकाह मेरठ के छोटा हसनपुर गांव के इमरान से हुआ था। शादी के बाद उसे पति व ससुराल से दहेज के लिए ताने मिलते थे और आए दिन उसे मारा पीटा जाता था, यानी उस पर जुल्म होते थे। इसी दौरान इसको एक बेटा हो गया। बेटा होने के बाद में फरमानी को लगा कि अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन इसे और इसके बेटे को भूखा रखा जाता और मेंटली व फिजिकली टॉर्चर किया जाता। आखिर थक हार कर फरमानी अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। इसके बाद इसके पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली और फरमानी ने जब पति से सवाल किया तो पति ने कहा कि 5 लाख रुपए, एक गाड़ी और एक सोने की चैन लेकर आ जाओ तो मैं तुझे भी साथ में रख लूँगा, लेकिन तुझे मेरी और दूसरी वाइफ की सेवा करनी होगी, तभी इस घर में रह पाओगी। मतलब फरमानी के साथ में ससुराल में अत्याचार हुआ, उसे किसी भी तरह से न्याय नहीं मिला। उस वक्त एक भी मौलवी, एक भी उलेमा अपने बिल से बाहर आके ये नहीं बोला कि इस्लाम में औरत पर अत्याचार करना नाजायज़ है। एक औरत और दूध पीते बच्चे पर इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। फरमानी का पति इसे अच्छे से रखता तो ये आज गाना क्यों गा रही होती? ये अपने घर में बैठी होती, अपने परिवार को चला रही होती, अपने बच्चे को अच्छे से पाल रही होती। आज ये गाना गा रही है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इसका पति है। असली गुनहगार तो वो है। क्या ये देवबंद के चबूतरे जैसी शक्ल वाले फतवा गैंग के मेंबर फरमानी के पति के खिलाफ कुछ बोलेंगे कि औरत पर अत्याचार करना हराम है, या औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में डिफाइन करना ही इनकी नज़रों में जायज़ माना जाता है? एक औरत को पति ने छोड़ा या अत्याचार से तंग आकर उसने खुद को अलग कर लिया, मतलब उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या इन मौलवियों के कहने पर बोरी में पैक होकर घुट घुट कर मर जाना चाहिए। वही औरत अगर इज्जत से गाना गाकर अपने बच्चे का पेट पाल रही है, अपने परिवार का पेट पाल रही है, तो ये इनकी नज़रों में नाजायज़ हो गया है। मोदी योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग नेता हैं और नेता कुर्सी के लालची होते हैं। वो कुर्सी के लालच में कोई भी मुद्दा उठा के लोगों पर थोप सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बनकर कट्टरपंथी सोच को लोगों पर थोप रहे हैं, तो ये उन नेताओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज इन सुअर जैसी शक्ल के देवबंदी धार्मिक ठेकेदारों के पास मौका था कि ये फरमानी के गाने के सहारे प्यार और सद्भावना का संदेश देते, लेकिन जब सीखा ही गोबर करना हो तो गोबर ही करेंगे। ये लोग कभी भी हाफिज सईद के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते हैं, कभी दाऊद को आतंकवादी नहीं कहते हैं, कभी भी ओसामा बिन लादेन की इन लोगों ने बुराई नहीं की, कभी भी बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते, कभी भी अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं कहते, और न ही किसी के खिलाफ ये लोग फतवा निकालते हैं। फतवा और पाबंदी सिर्फ कमज़ोर और महिलाओं के लिए होती है। सिर्फ लड़की, औरतों और कमज़ोर लोगों के लिए जायज़ नाजायज़ वाली किताब लिखी जाती है। असली नाजायज़ ये खुद हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। फरमानी नाज एक कलाकार है, उसने गाना गाया और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो एक टैलेंटेड कलाकार है और अपने परिवार के लिए वो गाना गाती है। इसमें हिंदू और मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। हराम हराम कहकर औरतों और कमज़ोर लोगों पर पाबंदी लगाने से इस्लाम कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है और ना इसमें कोई तारीफ़ वाली बात होगी। समय के साथ में हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होता है, चाहे वो रीति रिवाज हो, कानून हो या धार्मिक नियम हो। 1000, 2000, 3000 साल पुराने कायदे कानूनों को 21वीं सदी में सूटेबल नहीं कहा जा सकता। आज के समय के हिसाब से उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू कानूनों में समय समय पर सुधार हुआ है और बहुत सी गलत प्रथाओं को रोक लगाई है उन पे, और आज नतीजा ये है कि हिंदू धर्म में आज के समय के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है। सिख और जैन धर्म में भी काफ़ी सुधार हुए हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस्लाम में सुधार के नाम पर तलवारें खिंच जाती है, और जब तक ये तलवारें खिंचेंगी या आज के समय के हिसाब से सुधार नहीं होंगे, तब तक धार्मिक कट्टरता खत्म नहीं होगी। एक सेक्युलर बना घूमता रहे और दूसरा कट्टर बना घूमे, ऐसे तो नफरत बढ़ेगी, प्यार और भाईचारा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।
सामने वाले से प्यार चाहिए तो पहले खुद का दिल बड़ा करो। सामने वाले को सेक्युलर बनाना है तो पहले खुद सेक्युलर बनो। धर्म के नाम पर किसी की आज़ादी को छीनना धर्म नहीं होता है, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। फरमानी नाज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।